हालात तेज पा गए। इतलात ये आ रही है कि शायद कराची की बुनियाद पर बेस पर पीपल्स पार्टी और जमात इस्लामी भी कहीं मिल बैठेंगे या कोई इस तरह की कोई मुमकिनात है, क्या कहेंगे आप? देखिए, मैं समझता हूँ इसमें कमेंट करना क़ब्ल वक्त होगा। अभी तक जो हमें चीज़ें समझ आई हैं वो ये है कि MQM पाकिस्तान ने शायद इस बात पर इत्तफ़ाक़ कर लिया है कि वो अकेले इलेक्शन हमारे ख़िलाफ़ नहीं लड़ सकते और उनको किसी इत्तहादी की ज़रूरत है। और शायद नून लीग ने भी ये फ़ैसला कर लिया है कि वो हमारे ख़िलाफ़ अकेले इलेक्शन नहीं लड़ सकते, उनको MQM की ज़रूरत है। तो हम लोग तो तैयार हैं। हम तो आज कहते हैं इलेक्शन आप करवा दीजिए, वी आर रेडी, वी आर प्रिपेयर्ड। कल आपने देख लिया कि उस थर के बारे में जिसके बारे में आपके टीवी चैनल्स के ऊपर सिर्फ नेगेटिव ख़बरें चलती हैं, कल उस थर की आवाम ने किस तरीके से बिलावल साहब का वेलकम किया। जिस बड़ी तादाद में लोगों की वहाँ मौजूदगी थी वो इस बात को शो करता है कि लोग कितने मुतमईन हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत से। और आज का ये इवेंट भी, मैं इसी बात को एम्फसाइज़ करना चाहूँगा कि आज का इवेंट उस हवाले से है कि जब हालिया सैलाब की वजह से सिंध में तबाहकारी हुई थी तो ये सिंध हुकूमत थी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, बिलावल भुट्टो साहब की, जिसने फ़ैसला किया कि हम 21 लाख घर बनाने में लोगों की मुआवनत करेंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह हमने वो काम करके दिखाया, काम होता हुआ नज़र आ रहा है, जिसको आज दुनिया भर रिकगनाइज़ कर रही है। तो मैं समझता हूँ हम तो अपने काम के बलबूते पे, अपनी खिदमत के बलबूते पे, अपनी जो मंशूर है उसके बलबूते पे इंशाअल्लाह अवाम के सामने जाएंगे और फिर देखते हैं कि अवाम क्या फ़ैसला करती है। मुझे तो नज़र ये आ रहा है कि अवाम का फ़ैसला इंशाअल्लाह तीर के हक़ में होगा। अच्छा, पाकिस्तान में चोर घूमते हैं तो पाकिस्तान में चोरों को पकड़ने के लिए क्या अमेरिका से लोगों को बुलाते हैं आप? मेरी बात तो सुन लेना। तो पाकिस्तान में भी जो चोर हैं उनको पकड़ने के लिए कोई आप बरतानिया से, कनाडा से, अमेरिका से तो लोग नहीं लेके आते हैं, यहीं के लोग। तो वाटर बोर्ड में अच्छे लोग भी हैं, बुरे लोग भी हैं। जो बुराई का हिस्सा है उनको पकड़ने की हम कोशिश कर रहे हैं और इंशाल्लाह पकड़ के दिखाएंगे आपके सामने। एक ज़माने में बड़ी बड़ी माफियाज होती थी, लोग उनको हाथ लगाते हुए कतराते थे। आज वो अल्हम्दुलिल्लाह उनके ख़िलाफ़ आपको कार्रवाई होते हुए नज़र आ रही है। और मेरी सियासी जमात बड़ा क्लियरली समझती है कि हमारी बुनियादी जिम्मेदारी है कराची वालों को पानी पहुंचाना। और इंशाअल्लाह हम अपने वाटर बोर्ड के मामलात को बेहतर बनाएंगे और वाटर बोर्ड के ज़रिए लोगों को जो सर्विस डिलीवरी है पानी की, सेवरेज की, इंशाअल्लाह इस परफॉर्मेंस को भी बेहतर बनाएंगे। ये दरवाजे तो हर सियासी जमात में, हर सियासी कारकुन के लिए खुले होते हैं। सियासत जो है, पॉलिटिक्स जो है, वो आर्ट ऑफ पॉसिबिलिटी कहते हैं। तो जो शख्स भी लोग देखिए, मैं बार बार ये कहता हूँ कि अभी भी क्या बयानबाजी हो रही है, ये कर दिया, वो कर दिया, ये करेंगे। ओ यार, डेवलपमेंट एजेंडे पे आओ कि कैसे लोगों की खिदमत कर सकते हो, कैसे लोगों के मसाइल हल कर सकते हो, कैसे लोगों को उम्मीद दिला सकते हो कि आपके मसाइल आपकी हुकूमत हल करेगी। रियासत कैसे अपने नौजवान को मोटिवेट करे कि मुल्क छोड़ के ना जाएं और इस मुल्क में रहें, इस मुल्क के पाकिस्तान की, हमारे सूबों की, हमारे शहरों की खिदमत करें। टारगेट हमारा ये होना चाहिए और पीपल्स पार्टी इसी टारगेट पर चल रही है। हम लोगों के साथ कनेक्टेड हैं, लोगों के साथ बार बार इंगेज कर रहे हैं और इंगेजमेंट में लोग हमें यही कहते हैं कि हमें ना धरने की सियासत चाहिए, ना हमें तफरीक की सियासत चाहिए, ना हमें तनकीद की सियासत चाहिए। हमें तो काम चाहिए। हमें खुशी होती है कि शारा नूरजहाँ बन रही है, हमें खुशी होती है कि शारा जहांगीर बन रही है, हमें खुशी होती है कि रईस अहमद जाफरी रोड बन रही है, हमें खुशी होती है कि बख्तियारी यूथ सेंटर बन रहा है, हमें खुशी होती है कि नई बसेस चल रही हैं। तो ये सारे जो काम हैं ये इसी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने करके दिए हैं इंशाअल्लाह, और यही पीपल्स पार्टी मज़ीद काम करके देगी। आप पिन कर लें। लेकिन निकलेरिया को मामले को एड्रेस करने के लिए जो क्लोरिनेशन का प्रोसेस है वो वाटर बोर्ड इंतज़ामिया कर रही है। पिछले दिनों हमारी वाटर बोर्ड की मीटिंग हुई, उसके अंदर उसकी मंजूरी भी दी गई, जो फाइनेंशियल एलोकेशन उसकी होती है। तो इंशाल्लाह वो क्लोरिनेशन का प्रोसेस चल रहा है। हमारा जो KWSSIP का मंसूबा है उसके अंदर फिल्ट्रेशन प्लांट्स भी बनने हैं। 2 प्लांट्स को रिहेबिलिटेट करने और 4 नए प्लांट्स बनने, मैं उनके ऊपर भी इंगेज कर रहा हूँ ताकि उसका काम को
तेज़ी से कर लिया जाए ताकि इस हवाले से लोगों को रिलीफ दे दी जाए। जो हमने पानी चोरी के ख़िलाफ़ कार्रवाई की है उसमें जो इमीडिएट इम्पैक्ट है वो गालिबन 15 से 20 MJD का इस वक्त डेली का आया है, जिसमें कुछ इलाके जो कि न्यू कराची, नॉर्थ कराची हैं, औरंगी है, बल्दिया है, कुछ कोरंगी के इलाके, वहाँ पर पानी की सप्लाई में बेहतरी आई है। लेकिन उस कार्रवाई के बाद नतीजा ये हुआ है कि जो कि टैंकर माफिया के ख़िलाफ़ वाटर बोर्ड इंतज़ामिया हरकत में आई हुई है, और चोरी का पानी, क्योंकि चोरी का पानी जब आप बेचते हैं ना थोड़ा सस्ता बेचते हैं, तो जब आपने चोरी का पानी रोक दिया उनका, तो वो जो ऑपरेटर्स हैं उन्होंने पानी टैंकर की प्राइस बढ़ाने की कोशिश की है। हम इस चीज़ के ऊपर काम करें किसी तरीके से उस टैंकर की जो प्राइस है, बिकॉज जो टेल एंड एरियाज़ है ना जहाँ पर पानी का नेटवर्क नहीं है या ज़्यादा पानी नहीं पहुँचता, उसके लिए आपको अपने हाइड्रेंट्स को चलाना पड़ेगा। तो हाइड्रेंट्स को चलाने के लिए हम टेल एंड एरियाज़ को पानी प्रोवाइड करने के लिए हम अपने हाइड्रेंट चलाते हैं, कोशिश कर रहे हैं कि प्राइस को मज़ीद बेहतर करें, प्राइस को कंट्रोल करें ताकि जो माफिया इनके ख़िलाफ़ कार्रवाई कर ली जाए। एक माफिया वाटर बोर्ड के अंदर है और एक माफिया शहर के अंदर है, जिसमें सनतकार भी हैं, बिजनेसमैन भी हैं, मुख्तलिफ शख्सियात भी हैं, और यकीन जाने जिस शख्स के ख़िलाफ़ कार्रवाई करने का हम सोचते हैं तो आखिर में वो यही कहते हैं मैं फ़रिश्ता हूँ, आप शैतान हैं। तो और जब कार्रवाई करते हैं तो एक साहब खड़े जाते हैं और खड़े हुए कहते हैं कि कब्ज़ा मेयर जो है ना वो यजीद बन गया है। तो इंशाअल्लाह ये कब्ज़ा मेयर जो है ना लोगों के कब्ज़े को ख़त्म कराएगा, और इस शहर को जिसके ऊपर लोग काबिज़ हैं ना, ये इस कब्ज़े को ख़त्म करा के हुक्मरानी जो है ना पीपल्स पार्टी की सरबराही में इस आवाम की होगी इंशाअल्लाह। जी जी भाई साहब, सॉरी यार, अगर सियासी लीडरान सिर्फ एहतजाज कर रहे होंगे जमात इस्लामी वाले, अगर काउंसिल के अरकान एहतजाज कर रहे होंगे तो बेचारी यूसी मुलाजिमीन का क्या कसूर है। मैं यही तो कह रहा हूँ, पूरी कौम जो है ना उसको कुछ लोगों ने एहतजाज पे लगा दिया है। भाई इस एहतजाज से बाहर निकले ना। अगर यूसी मुलाजिमीन को तनख्वाह नहीं मिल रही तो उनको हुकूमत से रुजू करने की ज़रूरत है। वज़ीर बल्दियात के पास जाके बैठें, सेक्रेटरी बल्दियात के पास जाकर बैठें। अगर मेरे दफ्तर को इस्तेमाल करना है कि मैं उनकी मदद कर सकता हूँ इस हवाले से, गो कि तनख्वाह उनकी मैं नहीं पे करता हूँ, मेरे KMC के मुलाजिम नहीं है, यूसी के मुलाजिम है, तो अगर मैं उनकी मदद कर सकता हूँ तो मैं मदद उनकी करता हूँ। लेकिन प्रॉब्लम यार मुझे यही नज़र आता है कि लोग काम करने में दिलचस्पी नहीं है, काम करना चाहते नहीं है, एहतजाज करा लो। अब्बासी शहीद जाओ एहतजाज हो रहा होगा, KMDC जाओ एहतजाज हो रहा होगा, KHD जाओ एहतजाज हो रहा होगा। कोई भी काम करने की आप कोशिश करते हैं ना तो उसके 10 चाहने वाले होते हैं और 100 से नाराज़ होते हैं। बदकिस्मती के साथ वो जो 100 है ना वो इतनी विसिफरसली अपना प्रोपेगेंडा करते हैं कि जो 10 चाहने वाले भी होते हैं ना वो डर के मारे छुप जाते हैं। आप काजी साहब, मेरे ख्याल में आप 8 अप्रैल को इवेंट हुआ था वज़ीर आला हाउस में एग्रीकल्चर सब्सिडी का। उस ज़माने में उस दिन बिलावल साहब ने आप सबके सामने ये फरमाया था कि अगर मरदमशुमारी सही नहीं होगी मैं हुकूमत छोड़ के चले जाऊंगा। तो हम तो उस वक्त से कह रहे हैं, ये बात आपको MQM पाकिस्तान के किसी लीडर से खबर नहीं आई होगी, अगर आई तो मुझे बता दीजिए कि हम हुकूमत छोड़ के चले जाएंगे, हम अपनी वजारत छोड़ देंगे। ये पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा ने ये ऐलान किया कि भाई अगर सही सेंसस नहीं करोगे, मरदमशुमारी नहीं करोगे तो मैं हुकूमत छोड़ के चले जाऊँगा। हम आवाम के साथ खड़े हैं, हम आवाम के हर इशू के ऊपर तहजीब के साथ, तमद्दुन के साथ, तरीक़ेकार के साथ अपना प्रोटेस्ट रिकॉर्ड करते हैं। अगर असेंबली में मौजूद हैं, पार्लियामान है तो उसमें करते हैं, लेकिन एक तरीक़ेकार है। ये जो बाकी लोगों ने किया हुआ है ना, कोई सड़क ब्लॉक करके, कोई अपनी तस्वीरें लगा के, कोई कुछ करके, मैं समझता हूँ इससे फ़ायदा नहीं होता। मुझे भाई ने कह दिया ख़त्म कर दें। आप लोगों की मदद चाहिए कोई, तो मैं जवाब में कहता हूँ ये ज़बरदस्ती की मेयर है राइट। तो ये हम अपना काम कर रहे हैं। जो भी आप काम करते हैं ना उससे लोग मुतमईन भी होते हैं और गैर मुतमईन भी होते हैं। हमें लार्जर पर्सपेक्टिव को देखने की ज़रूरत है कि हमारे शहर की आवाम का फ़ायदा किस तरीके से हो रहा है।
जिस चीज़ से शहर की आवाम का फ़ायदा है ना, मैं समझता हूँ हम सबको वो पॉलिसी अपनानी चाहिए और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उस पॉलिसी के ऊपर अमल पैरा है। बहुत शुक्रिया सर हाजिर चलेगी कहीं भी नहीं है कि बातें मैंने ऐसी की हैं आज। अगर मैं बातें ये करता ना धरना होगा। आने वाले इंतखाबात लगता है कि कराची हाँ ऐसे पकड़ना पड़े और नून के साथ के बाद लगता है कि कराची डिवीजन को ले जाएंगे दोनों, तो फिर आपको क्या मिलेगा? यार वो 0+0 क्या होता है, और सिफर के अंदर और सफ़र के अंदर, अंग्रेज़ी वाला सफ़र, उसमें भी डिफरेंस नहीं है। तो ये वक्त बताएगा इंशाअल्लाह कि क्या होता है। हम आवाम के साथ मौजूद हैं, काम करने की कोशिश कर रहे हैं, आवाम की खिदमत कर रहे हैं, आवाम के दरमियान हैं, आवाम को जो रिलीफ प्रोवाइड कर सकते हैं वो रिलीफ प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं। इंशाअल्लाह ये आवाम फैसला करेगी कि उनको धरने की सियासत चाहिए, उनको तफरीक की सियासत चाहिए, उनको तासुब की सियासत चाहिए, या उनको खिदमत की और तरक्की की सियासत चाहिए। थैंक यू।